इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान कीजिएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद। सही आंसर हो जाएगा साथियों सामवेद। बी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। आपका अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है जापान, भारत, अमेरिका, फ्रांस। साथियों विश्व में सर्वाधिक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में साथियों सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ये सवाल रहा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, कोयला। आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी कोयला। आपका अगला सवाल ये है, आग्नेय सेल कहलाता है, आग्नेय सेल क्या कहलाता है? कठोर सेल, मैलिक सेल, गौण सेल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैलिक सेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मैलिक सेल। आपका अगला सवाल ये रहा, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन। साथियों अगर आपका सही जवाब आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप कितना 30 में से सही कर पा रहे हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैलों से ढका है? आपका आंसर है 75%। साथियों 75% भाग जो है अपसादी शैलों से ढका है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है इनमें से संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध निहित है, इसमें राज्यसभा के स्थान के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, इसमें संघ तथा राज्य में शक्तियों के विवरण का रूपरेखा अंतर्विष्ट है। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन सी। इसमें राज्यसभा के स्थान के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। आपका अगला सवाल ये रहा, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं? साथियों क्वथन कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन डी क्वथन कहलाता है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। आपका सही
आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन है डोलामाइट, जिप्सम, इनमें से कोई नहीं, और स्लेट। राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्लेट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्लेट। आपका अगला सवाल ये रहा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण का संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 10वीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, वह तापमान क्या होता है जिस पर द्रव उबलता है? ऑप्शन है गलनांक, हिमांक बिंदु, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक। आपका सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक। आपका अगला सवाल ये रहा, तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी जंतु, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीय शाकाहारी, हरित पादप। तृतीय पोषक स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं। तो साथियों प्राथमिक मांसाहारी को ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल ये रहा, सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। साथियों यहाँ पर था 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है साथियों? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला सवाल ये रहा, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रार्थना ग्रंथ है। ऑप्शन है श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं, महाभारत। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1970, 1972, 1980, 1975। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1972 में हुआ था अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भारत में। आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन है क्वार्टरजाइट, बलुआ पत्थर,
चूना पत्थर, सैल। तो साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सैल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? वाट जूल, कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न ये रहा, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? ऑप्शन है 30, 15, 18, 20। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 20। डी इज द राइट आंसर। अथर्ववेद कितने भागों में या खंडों में विभक्त है? तो 20 भागों या खंडों में विभक्त है। आपका अगला सवाल ये रहा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रियी या वेद त्रियी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बताइए आपकी कौन आंसर सही होगा? तो साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं? ऑप्शन है पत्थर, कचरा, जीवाश्म, सैल। सही आंसर हो जाएगा साथियों सैल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अगला सवाल ये रहा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है विद्वान, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, वीर या योद्धा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आपका अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। आपका सही जवाब है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, तारों का रंग किसका सूचक होता है? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा का, आयतन का, घनत्व का, तापमान का। तारों का रंग किसका सूचक होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस मंडल में है? ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार है? ऑप्शन है बाण भाट, जयदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, जयदेव।
गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार जयदेव है। आपका अगला सवाल ये रहा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला और आखिरी सवाल ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जुलाई, 8 मार्च, 21 जून, 4 जुलाई। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, आप 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।